तू मेरे घर पे बैठ के थोड़ी देर टीवी देख, मैं तेरा ठेला लेके थोड़ा घूम के आता हूँ। वो बोला भाई साहब मैं तो आपके पीछे वाली कॉलोनी में रहता हूँ, असली सब्जी वाला तो हमारे घर पे टीवी देख रहा है। ये हमारा गौरव बीच में कुछ समय गया तो मंदिर गया, जाते ही पुजारी जी से कहा, पुजारी जी बहुत डर लग रहा है। पुजारी जी ने कहा डरने की कोई जरूरत नहीं, अपना दायां हाथ आगे बढ़ाओ। इसने आंख बंद करके श्रद्धा विश्वास और आस्था के साथ अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। पुजारी जी ने कुछ द्रव दिया, पी गया, पीती बुलाई तो कड़वा है, बोला पी कहा गया बाबा बैंड सैनिटाइजर है। गुजरी है जिंदगी ऐसे मुकाम से, अपने भी पराए लगने लगे सर्दी जुकाम से। क्या समय था जो परिवर्तन आपने भी देखा ही होगा। अरे कोरोना के पहले 2-4 मिनट बोलूंगा, तब तक आने जाने वाले लोग बैठ गए। हर कवि को पहला मौका मिला, हाँ दूध और चाय की बटी थोड़ी देर के लिए रोक हो गई। एक बार स्टार्ट हो जाए उसके बाद आप करते रहना। कोरोना काल के बाद जो परिवर्तन आया आप देखो, कोरोना काल में पहले चलते हुए आदमी के सामने अगर कोई चीख देता था तो आदमी रुक जाता था, शगुन अपशगुन के हिसाब से क्या पता काम नहीं बने। और कोरोना काल में पास में खड़ा हुआ आदमी अगर चीख दे तो आदमी चलना शुरू कर देता, बोले इधर अपना काम नहीं बढ़ता। लेकिन दोस्तों तबीयत को नासाज बहुत किया है, शैतानियत का आगाज बहुत किया है। शहरों का सन्नाटा बता रहा था, हमने कुदरत को नाराज बहुत किया। अच्छी बात और अच्छी तरीके से ताली नहीं आएगी। कवि सम्मेलन बड़े अच्छे लोगों के द्वारा करवाया जा रहा है, अच्छे कवि बुलाए गए हैं और अच्छे तरीके से आप सब लोग सुन रहे हो तो प्रकट भी होना चाहिए। क्योंकि कवि सम्मेलन क्या है, कवियों और श्रोताओं के बीच एक रात का इश्क है। और प्यार एक तरफ से हो तो सजा देता है और दोनों तरफ से हो तो ये तो आपने लिखा होगा। तो हंसो तो यूं हंसो कि पहाड़ों को होश आ जाए और तालियां बजे तो इतनी जमकेगी कवियों को जोश आ जाए। इनका मतलब पूरा खो देके चलूंगा। पहला कवि आए उससे पहले पूरा खेत जोता जाएगा। पहला कवि बुलाता हूँ, अद्भुत कवि है, मुन्ना बेटी के नाम से जाना जाता है, मंदसौर से आता है, पूरे देश भर में बुलाया जाता है। ये बड़ा ज्ञानी कवि है। इसमें और नदियों में पेड़ों में बहुत समानता है। जैसे पेड़ अपना फल खुद नहीं खाते, नदी अपना जल खुद नहीं पीती, वैसे खुद का ज्ञान खुद के काम में नहीं लेता। फिर वो बैंक में गया, जाते ही चलते बिछाए के पर्स को सो गया। तो बैंक के कर्मचारी ने कहा यहाँ कैसे सो रहे हो? बोला आपने लिखवा रखा है यहाँ सोने का लोन दिया जाता है। तो ये बड़ा अद्भुत कवि है, हंसने हंसाने के लिए बुलाया जाता है। मैं पहले कवि को हंसने हंसाने के लिए आपके बीच सोचना चाहता हूँ। और पहला कवि जो उठकर के माइक पर आए करते कितनी तालियां बजे, उसको लगे कि यार मेरा जीव खुश हो गया आने वाले। मैं बुलाता हूँ आपके बीच में मुन्ना बैटरी। क्या खूब मेरी खामोशी का हाथ समझ रहे हो, बिन बोले ही आप तो कमाल समझ रहे हो। मेरी खामोशी का हाल समझ रहे हो, बिन बोले ही आप तो कमाल समझ रहे हो। और आते ही माइक पर घूर रहे हो जासूस की तरह, जैसे खुद को सीबीआई और मुझे केजरीवाल समझ रहे हो। आजकल माहौल ही ऐसा हो रहा है, वो केजरीवाल जी के घर के बाहर एक ऑटो खड़ा हुआ था, स्टार्ट खड़ा हुआ था, वो भी उसमें जाके बैठ गए तो ऑटो 80 की स्पीड से दौड़ने लग गया। उन्होंने कहा कि मैंने अभी तेरे को बताया नहीं है कि जाना कहाँ है, कहाँ ले जा रहा है। बोला आसार आपकी पार्टी का आजकल हर आदमी जेल जा रहा, हो सकता है आपको भी मैं छोड़ना। अच्छा, बहुत अच्छा महफिल सजाई गई है। बैंक का ये कार्यक्रम है, मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं, मैं चाहता हूँ उसमें 50 वर्ष भी पूर्ण हो, 100 वर्ष भी पूर्ण हो। उसमें शर्त यह है कि हर कवि सम्मेलन में मैं भी हूँ।
बहुत अच्छा, बैठ जाओ आप थोड़ी देर के लिए। जो बीच में जो आवागमन है इसको इधर से और इधर से बंद कर दो, और ये जो बाटली बंटवाई जा रही है इनको भी बंद कर दो। तो गुजरात में बैंड है, दूध ही बंटवा रहे हो, बहुत अच्छा। हाँ तो अब क्या करें उसमें, और फिर समेटने वाले भी आ गए, बहुत अच्छा। 2-5 मिनट का समय लगता है मेरे को सेट होने में, उसके बाद सब सही साफ हो जाएगा। पीछे से भी जब शुरुआत में हम आए तो कहा जा रहा था पब्लिक आई नहीं है, पब्लिक आई नहीं है, लेकिन अब पूरा हॉल भर गया है, पूरा मैदान भर गया है। मैं 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ, मेरी पंक्तियों पर ताली मत बजाना, लेकिन अपने ऊपर गर्व कर सको तो पीछे तक के लोगों की तालियां देखना चाहता हूँ। जो अभी तक आए हैं, जो पीछे लोग आ रहे हैं, केवल 2 पंक्तियां बोलना चाहता हूँ कि जितनी भीड़ आई है सुनने इस काव्य अनुष्ठान को। मैं पिछले कल परसों पैराशूट कंपनी के कार्यक्रम में था, वहां मुझे फिर बाद में पैराशूट के इतने बड़ा तेल की शीशियां गिफ्ट की गई। कल हम रूपा बनियान में कोलकाता थे, वहां से हमें बनियान गिफ्ट किए गए। आज बैंक के कार्यक्रम में हो सकता कुछ दे दे, ऐसा मैंने एक बैंक के कार्यक्रम में कहा तो उन्होंने मेरी रिकवरी निकाल दी। बोले प्यारे ये भर के बता। लेकिन आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, माहौल बहुत अच्छा, काफी बढ़िया सुन रहे हैं। अपने ऊपर गर्व कर सको तो पीछे तक के लोगों की बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि जितनी भीड़ आई है सुनने इस काव्य अनुष्ठान को, जितनी भीड़। ये इसलिए बचपन से याद रहता है, जब भी हवाई जहाज आसमान में आता है ऊपर दिखता है। मेरी किस्मत में इतने थोड़े लिखे हुए रहते हैं शुरुआत में, इसीलिए पूरे देश में मेरे को ओपनिंग करने के लिए बुलाया जाता है। बोले ये सब झटके झेल लेगा, लेकिन मैं भी आपको वादा करता हूँ पूरा मामला सेट करके ही छोड़ूंगा कि जितनी भीड़ आप अपने ऊपर गर्व कर सको तो पीछे तक के लोगों की बड़ी तालियां देखना चाहता हूँ कि जितनी भीड़ आई है सुनने इस काव्य अनुष्ठान को, उतनी तो पहुंची नहीं देखने फिल्म पठान को। 1,96,8,53,115 वर्ष पूर्व निर्मित इस सृष्टि के पृथ्वीलोक पर स्थित प्राचीन व ऐतिहासिक देश भारत की पवित्र धरा के इस भूभाग पर विराजित समस्त देशभक्त श्रोताओं को मैं कवि मुन्ना बेटी अपने दोनों हाथ ऊपर करके प्रणाम निवेदित करता हूँ। आप घबराना मत, मैं खाली नमस्कार ही लंबा करता हूँ, बाकी सब छोटा ही करूंगा। मुझे तो आप केवल 10 मिनट देना, 15 मिनट सुनाऊंगा, 20 मिनट में बैठ जाऊंगा। ये बात मैं हर आधे घंटे में बताता रहूंगा जब तक कि मेरा एक घंटा पूरा नहीं हो जाता। नहीं, जिस उद्देश्य से आए वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। आइए सर, मेरे फिर मेहमान आ गए, बढ़िया, प्रणाम सर, प्लीज एक बार इनके लिए ताली बजा दीजिए। मैंने कहा जीवन में उद्देश्य पूरा होना चाहिए, जीवन में उद्देश्य, माइक वाले भैया भी ध्यान लगाते रहना इधर, जीवन में उद्देश्य भी पूरा होना चाहिए। आवाज बहुत बढ़िया, इधर सोफे पर लग रहा है, और अतिथि आ रहे हैं तो मेरे टाइम तो मतलब है नहीं, अच्छा है ना, तो आमद का करिए। हाँ बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मैं कहा जीवन में उद्देश्य पूरा होना चाहिए, हकीकत कह रहा हूँ, हमें जिस काम से बुलाया है वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए, हकीकत कह रहा हूँ। हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सोफे के आगे सोफा लगाया जा रहा है। जिनके ज्यादा जमा है वो अब आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, प्रणाम करता हूँ। आप वाकई मुझे लगता है बड़े हैं, जिनके लिए सोफा भी साइज में लेकर आए हैं आप, बहुत बढ़िया होता है। शुरुआत में जब शुरू होता है कवि सम्मेलन तो इस तरह के होते हैं। कई बार तो मुझे इतनी जल्दी बुला लिया जाता है कि मैं कुर्सियां जमाने तक के काम में आ जाता हूँ। पिछले कवि सम्मेलन में तो कैमरा ही मैंने सेट करके दिया था, अगला खड़ा हुआ, इससे अभी तक सेट नहीं हो रहा। बता, मुस्कुरा रहा मेरी शक्ल देख के, सेट करके बैठ जा, मेरे जैसे आदमी को सेट करके कहाँ जाएगा तू। बहुत बढ़िया, क्या कमाल का आप सुन रहे हैं। मैंने कहा जीवन में आए हैं तो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। इधर चाय भी आ गई पीछे, अब चाय वाले को कुछ कह भी नहीं सकते, पता नहीं कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए। बढ़िया है सर, अब आप बैठ जाइए, मुझे डर लगने लग गया आपसे। आप उधर जा रहे हैं और पकड़ पकड़ के 2-3 लोगों को ला रहे हैं, तो नहीं आपका मन भर रहा तो सोफे ही ला रहे हैं खाली खाली। बताओ यार, बहुत बढ़िया, कमाल है। अभी तो सोफे आए जा रहे हैं, बताओ यार।
मुन्ना, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इससे पता चलता है हजारों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है, कुर्सियाँ कम पड़ गई है, बैठने को जगह नहीं है, इसलिए कुर्सियाँ और लगाई जा रही है। मैं फिनको बैंक को एक बार बहुत बधाई देता हूँ एक शानदार आयोजन के लिए कि आपकी गुडविल पे हजारों लोग अपना घर बार छोड़ करके यहाँ आकर के बैठे हैं। चलिए मैं शुरू करता हूँ। उद्देश्य पूरा होना चाहिए। बैंक ने जिस उद्देश्य से ये कार्यक्रम आपके लिए रखा है, केवल इसलिए कि 25वें वर्ष पे केवल और केवल आप लोगों के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आए और आप खुश हो जाए। मैं चाहता हूं बैंक के लिए एक बार जरा जोरदार ताली पीछे तक के लोगों की देखना चाहता हूं। ये तालियां मैंने आपसे इसलिए बजवाई है, मैं सूरत कई बार आया हूं, मैं प्रणाम करना चाहता हूं और मैं सूरत की धरती पर पहले भी कई बार आ चुका हूं और मैं अपनी तरफ से वादा करता हूं, हकीकत कहना आपने मुझे यहाँ बुलाने का मौका दिया, दूसरी तीसरी साथ चौथी बार मैं आया हूं। मैं भी आपको पूरे मध्य प्रदेश की तरफ से आश्वासित करता हूं कि आपके गुजराती को हम भी तीसरी मौका एक बार फिर देंगे। वाह, उद्देश्य पूरा होना चाहिए। तालियां मैंने इसलिए बजाई कि अगली जो 4 पंक्तियां पढ़ूंगा उसमें मैं 1 मिनट तक इस सदन की बड़ी तालियां देखना चाहता हूं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, देखो इधर से फिर कुर्सी आ गई, सोफे खत्म हो गए तो इधर से कुर्सियां लाई जाती है, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, 1 मिनट तक आपकी तालियां देखना चाहता हूं। अब मुझसे जुड़ जाना, सोफे कुर्सियां आती रहेगी, ये लोग जोड़ते रहेंगे, लेकिन 1 मिनट तक की आपकी तालियां देखना चाहता हूं। ये संघर्ष होगा, ये किस्सा अब जमाने में पहचाना जाएगा। माननीय बैंक के अध्यक्ष जी बैठे, उन्हें प्रणाम करता हूं। लोग कहते हैं कि सफलता बड़ी होती है और मैं कहता हूं कि संघर्ष बड़ा होता है, क्योंकि सफलता अंत में मिलती है लेकिन संघर्ष हमेशा आपके साथ में रहता है। संघर्ष आज मैं तालियां में अभी इसलिए बजवा रहा हूं क्योंकि अगली बात पर आपकी बड़ी तालियां 1 मिनट तक देखना चाहता हूं। इस कवि सम्मेलन को शुरू कर देना कि संघर्षों का ये किस्सा अब जमाने में पहचाना जाएगा। मैं जो आज कह रहा हूं ये अनंत काल तक माना जाएगा और भूल जाएंगे ये लोग कि ताज प्रेम की निशानी है। अब दुनिया में हिंदुस्तान को राम मंदिर से जाना जाएगा। जिंदाबाद। लगाना हो तो जरा व्यवस्थित तरीके से जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब दुनिया में हिंदुस्तान को राम मंदिर से जाना जाएगा। महाशक्ति नतमस्तक है, नवयुग का आरंभ हुआ। महाशक्ति नतमस्तक है, नवयुग का आरंभ हुआ। हम विश्व गुरु थे और रहेंगे, ये दुनिया में माना जाएगा। वो मेरे से अंग्रेज ने पूछ लिया कि आप विश्व गुरु कैसे? मैंने कहा हमारे यहाँ तेजस्वी लोग पाए जाते हैं इसलिए हम विश्व गुरु हैं। बोले कैसे? मैं समझा नहीं। मैंने कहा आपके अगर किसी बस की स्पीड बढ़ानी हो तो आप क्या करते हो? बोले हम पुरानी बस में से नया इंजन, पुराना इंजन निकाल के नया इंजन फिट कर देते हैं ताकि उसकी स्पीड बढ़ जाती है। बोले आपके हिंदुस्तान में क्या करते हैं? मैंने कहा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं करते हैं, केवल उसी बस के आगे लिख देते हैं सुपर फास्ट बस, वो लोग समझ लेते हैं सुपर फास्ट बस है। सही करा। उससे भी ज्यादा तेजस्वी लोग तो वो होते हैं, बस का कंडक्टर होता है। हिंदुस्तान में सबसे तेजस्वी लोग पाए जाते हैं, उससे ज्यादा तेजस्वी तो वो बस का कंडक्टर होता है। पूरी बस लबालब भरी, बिल्कुल पैक, लेकिन नीचे खड़े हुए आदमी को वो एक ही बात बोलता है, आप ऊपर चढ़ो, मैं आपको बिठा रहा हूं। कितने तेजस्वी, कौन रोक सकता अपने को विश्व गुरु होने से? और तालियां बनता तो अगली बात पे बजाना, उसके अंदर बैठी हुई महिलाएं बस के अंदर उससे ज्यादा तेजस्वी होती है। हकीकत कह रहा हूं, अगर उनको खिड़की वाली सीट चाहिए तो उनकी टेक्निक शुरू जाते हैं कि मैं बिल्कुल भावुक होकर बोलती है, भाई साहब थोड़ा उधर खिसक जाओ नहीं, मेरा जी घबरा रहा है। और अगर वो फिर भी सीट नहीं छोड़े तो हाथों हाथ दूसरी टेक्निक। मालूम पड़ा कि वो सीट तो ठीक है, आगे पीछे की भी खाली, 4-5 तो नीचे ही उतर जाए, कभी कभी तो पूरी बस खाली करा देती है। मतलब इतने विश्वगुरु तेजस्वी लोग अपने यहाँ पाए जाते हैं। कौन कहता है कि हम विश्वगुरु नहीं हो सकते? हकीकत कह रहा हूं। मैं तो बस में आया था। हाँ सर, आप कुछ कह रहे हैं? आवाज की कह रहे हैं? आ रही आवाज? हमें एकदम आदमी करता, मेरे को लगता थोड़ा और तेज बोलो, क्योंकि जितना मैं तेजस्वी उतने तेजस्वी लोग मुझे नीचे भी मिलते हैं। सही कह रहा, हकीकत कह रहा। मेरा अपने यहाँ तो इतने तेजस्वी लोग पाए जाते। मैं अभी ट्रेन में आ रहा था, मेरे पास वेटिंग का टिकट था, वो टीटी बोला आप अगले स्टेशन पे उतर जाना, वडोदरा में आपके पास वेटिंग का है। उनको सर टिकट तो है ना यार, चलना तो सूरत तक ही जाना। बोले नहीं आपको उतर जाना रूल से। इतनी देर में उस बोगी के अंदर भिखारी आया भीख मांगते हुए। मैंने कहा सर मेरे पास तो टिकट है, इसको देख लो, ये तो यही घूम रहा है। तो भिखारी बोला मेरे से, बोले कंफर्म टिकट लेके चल रहा हूँ। और तालियां तो इस बात को बजा रहा। भिखारी बोला कि थर्ड सेकंड एसी का टिकट है मेरे पास, उधर लोग सो रहे इसलिए थर्ड एसी में भीख मांग रहा हूं।
इतने तेजस्वी लोग अपने यहाँ पाए जाते, कौन रोक सकता अपने को विश्व गुरु होने से यार? कौन रोक सकता? मेरे घर के बाहर तो भिखारी भीख मांग रहा, मैंने 10 की नोट दे दी, 3 दिन तक घर के बाहर पड़ा रहा। मैंने जाता क्यों नहीं है? बोले आपके घर के बाहर मेरे यहाँ वाई अच्छा चल रहा है। तो इतने तेजस्वी लोग मेरे को पहली बार बेंगलोर ले गए, हवाई जहाज में बैठा कर, पहली बार तेजस्वी लोग। हिंदुस्तान कौन रोक सकता अपने को विश्व गुरु होने से? पहली बार मेरे को बेंगलोर ले गए, मैं पहली बार हवाई जहाज में बैठा, इन्होंने बॉक्स के अंदर अटैची रखी और जेब से जंजीर निकाल कर ताला चाबी कर रहे हैं हवाई जहाज के अंदर। मैंने कहा भाई साहब ये वाला दृश्य तो मैंने रेल के अंदर देखा है। बोले तू पहली बार बैठा, तेरे को नॉलेज नहीं है। रेल के अंदर अगर कोई अटैची लेके भागता तो उसे दौड़ के पकड़ सकते हैं। हवाई जहाज के अंदर कूदा तो मैं नीचे थोड़ी कूदूंगा क्या? उस दिन मेरे को लग गया कि अपना हिंदुस्तान विश्व गुरु होने से कोई नहीं रोक सकता। हकीकत कह रहा हूं, कौन रोक सकता? मैंने तो घर के, हमारे यहाँ तो इतने तेजस्वी लोग होते हैं, चोर चोरी नहीं करे इसलिए घर के बाहर मैंने कुत्ता बांधा, चोर उससे भी ज्यादा तेजस्वी था, कुत्ता ही खोल कर ले गया। बताओ यार क्या करें? हिंदुस्तान में कितने तेजस्वी, और मैं भी कोई कम थोड़ी, मैं अभी लाफ्टर चैलेंज में गया था। हकीकत कह रहा हूं, अपने यहाँ तेजस्वी लोगों की कोई कमी नहीं है। अपने यहाँ मतलब मुंह में गुटखा फंसाकर 2 लोग आपस में 1 घंटे तक बात कर सकते हैं। अभी इतने तेजस्वी लोग पाए जाए, वो 2 लोग आपस में बात कर रहे, पास वाला भी उसका जवाब दे रहा। मैं समझ ही नहीं पा रहा। मैंने पास वाले से पूछा, मैंने ये क्या बात है, ये कौन है? बोले दोनों डॉक्टर है। तालियां तो अगली बात पे बजाना। मैंने काई के डॉक्टर? बोले कैंसर के डॉक्टर है। और बम्पर तालियां अगली बात पर बजाना। मैंने कहा किस विषय पे बात कर रहे? बोले आजकल नकली गुटखा आने लगे हैं, इस पे बात कर रहे हैं। बताओ अपने कितने तेजस्वी लोग पाए जाते हैं। विश्व गुरु अपने को कौन रोक सकता? अपने को विश्व गुरु होने से कौन रोक सकता? विश्व गुरु होने से। फिर लाफ्टर चैलेंज में गया, वहां पे 3 लोगों का इंटरव्यू लिया। पहले वाले से पूछा लाफ्टर चैलेंज जीतने के लिए 5 करोड़ का इनाम है, क्या करोगे? बोले 3 घंटे मेहनत करूंगा, 24 घंटे मेहनत करूंगा, 3 दिन तक, 1 महीने तक मेहनत करूंगा। फिर दूसरे वाले से पूछा तुम क्या करोगे? बोले 8 घंटे मेहनत करूंगा 1 महीने तक। दोनों को रिजेक्ट कर दिया। मेरी बारी आई। बोले लाफ्टर चैलेंज जीतने के लिए 5 करोड़ का इनाम है, क्या करोगे? मैंने कहा 2.5 करोड़ आपके। बोले सिलेक्ट जाओ अंदर। बोला यार अपने इतने तेजस्वी लोग पाए जाते, कौन कहता? और तालियां अगली बात पर पीछे तक के लोग बजाते ना। अगर बात समझ में आ जाए, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तेजस्वी आदमी गुजरात का होता है। पूरे हिंदुस्तान को अयोध्या भेज दिया राम मंदिर दर्शन करने के लिए, और पीछे से मोटा भाई ने बिहार में जाके रावण मार दिया। इतने तेजस्वी लोग हैं। हकीकत कह रहा हूं। वो नीतीश कुमार जी से पूछ लिया, बोले आपको इतनी जल्दी क्यों थी? बोले मैं तो शांति बैठा हुआ था, पत्रकार इतने पीछे पड़ गए। बोले ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। तो मैंने कहा निकल ही लो, नहीं तो पीछे पड़ जाएगा अगला। बोले यार कितने तेजस्वी लोग। मतलब हिंदुस्तान में मीडिया वाले इतने तेजस्वी होते हैं। मतलब मैं आपको एक तेजस्वी आदमी गिना रहा हूँ कि अपन विश्व गुरु क्यों है। हिंदुस्तान में जब पहली बार राफेल आया था, राफेल की इतनी जानकारी मीडिया वालों ने अपने को दी जितनी तो बनाने वाले को भी नहीं थी। सही कह रहा, मैंने 2 घंटे तक लगातार अर्णव गोस्वामी को सुन लिया राफेल पर। मेरी खुद की ऐसी तेजी इतनी हो गई, घर के बाहर रखा हुआ एक्टिवा भी मेरे को राफेल जैसा नजर आ रहा। और तालियां तो अगली बात को बजा रहा कि घर के पास में जो पड़ोसी रहता उसकी शकल में मेरे को जिनपिंग नजर आने लग गया। ये तो अच्छा रहा पत्नी ने मेरे को सब्जी लेने मार्केट भेज दिया, वरना मैं तो अटैक ही करने वाला था उसके ऊपर। बताओ यार हकीकत है। जब बात जरा बढ़िया लग रही थी, एक बार जरा पीछे तक के लोग मस्ती बजा रहे। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं खुद भी तेजस्वी आदमी, उसमें कौन सी बड़ी बात है? जमा जाके नहीं देखो मामला, मैं हकीकत कह रहा हूं। और आपको तालियां मेरे पे इस बात पर पीछे तक बजानी चाहिए कि इतने तेजस्वी लोगों के मैंने नाम गिना दिए, पर हिंदुस्तान का जो महातेजस्वी आदमी है उसका तो मैंने अभी तक नाम ही नहीं लिया। वो अभी न्याय यात्रा में चल रहा है। पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा में था। इतना तेजस्वी आदमी जिस स्टेट में गया वहां पे 5-6 बड़े नेताओं को भाजपा ज्वाइन करा के निकला है। सही कहा, इतना तेजस्वी आदमी 3500 किलोमीटर की यात्रा करी है, और आज तक उसको किसी ने ही नहीं बताया कि भारत तोड़ा था तेरे खानदान वालों ने। भारत ऐसे नहीं जुड़ता है। बात अगर पहुंच जाए तो इस सदन की बड़ी तालियां देखना चाहता हूं। भारत कैसे जुड़ता है कि अंग्रेजी ताकत घुटनों पर लादी जिसके खेल में। अगर आपके अंदर गुजराती धड़कता हो तो पीछे तक के लोगों की तालियां देखना चाहता हूं कि अंग्रेजी ताकत घुटनों पर लादी जिसके खेल में। नया सवेरा किया था जिसकी सूझबूझ तालमेल ने। एक गुजराती सब पर भारी, पूरी दुनिया मान गई जब सभी रियासत एक करी थी वल्लभ भाई पटेल ने।
जब सभी रियासत एक करी थी वल्लभ भाई पटेल ने, इसमें जो तीसरी लाइन थी ना, एक गुजराती सब पर भारी, वो 50 साल बाद आज भी सुपर हिट है। केवल 4 कदम चले लक्षद्वीप पर और मालदीव की बोरियां बिस्तर बांध कर बता दी। इसको कहते हैं हकीकत कह रहा हूं, इसको कहते हैं तेजस्वी आदमी, हकीकत कह रहा है। वो अभी वहां राहुल गांधी वो यात्रा में चल रहा है, वो कन्नड़ जैसे वो वहां निकले कर्नाटक में, तो एक वो फोन आया उनके पास कन्नड़ भाषा में, बोले लिंडा डू जस्ट टेल मी हैज पुश्ड कोकलिक बुमराह। तो वो जाने किसी जीते हुए विधायक का फोन हो गया, तो उन्होंने बधाई देकर फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद वापस उनके पास फोन आया, बोले लिंडा डू जस्ट टेल मी हैज पुश्ड कोकलिक बुमराह। तो उन्होंने देखा बधाई ठीक से नहीं दी होगी, तो वापस बधाई देकर फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद वापस फोन, बोले लिंडा डू जस्ट टेल मी हैज पुश्ड कोकलिक बुमराह। तो उन्होंने पीए को फोन दिया, बोले देख तो रे क्या किया। बोले सर कोई विधायक का फोन नहीं, कंपनी का फोन है, बैलेंस डलवा लो नहीं तो कल आपका फोन बंद हो जाएगा। कितना तेजस्वी आदमी यार, कौन रोक सकता है। इतने तेजस्वी आदमी है। 3 राज्यों में, थोड़ा सा इसको डाल दो ना भाई साहब, मैं कभी कभी गा भी लेता हूँ। 3 राज्यों में पता नहीं यार, 3 राज्यों में सुपड़े साफ हुए। तो एक राजस्थान का हारा हुआ भड़का हुआ विधायक खड़गे जी के घर के बाहर पहुंचा, घासलेट की पगी लेके, भड़का हुआ विधायक, और उसने जो कहा, आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं। आपको अगर बात मजा आ जाए तो फिर आपकी बड़ी तालियां, आजकल माहौल ही यही बना हुआ पूरे देश में, बात अगर पहुंच जाए तो सूचित करना। भड़का हुआ विधायक खड़गे जी के घर के बाहर कि जब मुंह खोले कुछ भी बोले, ऐसे राहुल से डरियो। जब मुंह खोले कुछ भी बोले, ऐसे राहुल से डरियो। मैं बीजेपी में जाऊंगा तुम देखते रहियो, मैं बीजेपी में जाऊंगा तुम देखते रहियो। मैं मेहनत करता जाऊं और वो पानी फेरता जाता है, वो पानी फेरता जाता है। जनता में जाकर हंसी ठिठोली करके खूब लजाता है, हाँ करके खूब लजाता है। अरे भाई बहन की आखिरी लाइन पर बड़ी तालियां बता देना कि भाई बहन की इस जोड़ी के झूठे वादों से डरियो। मैं बीजेपी में जाऊंगा तुम देखते रहियो, मैं बीजेपी में जाऊंगा तुम देखते रहियो। देखिए भैया, पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता क्या होता है, ये खड़गे जी ने हमें बताया। उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। किसी भी पार्टी के लोग बैठे हो, हमें खड़गे जी से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने जो उसको पलट कर जवाब दिया तो मेरी भी आंखें खुल गई, आपकी भी आंखें खुल जानी चाहिए कि पार्टी के प्रति निष्ठा क्या होती है। खड़गे जी की बात अगर आप तक पहुंच जाए तो दोनों हाथ हवा में लहरा कर ताली बजा के बताना। खड़गे जी ने पलट कर जवाब दिया कि बात सुनी तो दिल घबराया, ऐसी बातें ना करियो। मैं खुद बीजेपी में जाऊंगा, सब देखते रहियो। बीजेपी में क्या कर आजकल माहौल ऐसा बन रहा है, ऐसे कर मजा नहीं, कब अपनों से बेवफाई हो जाए, जो लगता है सबसे प्यारा बस वही हरजाई हो जाए। और मौसम भी इन दिनों हृदय परिवर्तन का है, न जाने कब कौन कांग्रेसी भाजपाई हो जाए। सही कह अपने यहाँ मेरे यहाँ मध्य प्रदेश में तो अखबार में फ्रंट लाइन पर खबर छपी, बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा ज्वाइन करी, 5 कट्टर कांग्रेसियों ने चौराहे पर पुतले फूके। दूसरे दिन उससे भी बड़ी खबर कि जिन 5 ने पुतले फूके थे उनमें से 4 ने भी भाजपा ज्वाइन कर दी। वो तालियां तो इस बात पर बजाना कि 4 की सेटिंग भी बचे हुए 5 में नहीं करवाई थी। दुनिया अपडेट मांग रही है और कुछ नहीं, आजकल हर नेता अपडेट मांग रहा है। वो जीवन में अपने आप को जो अपडेट करेगा वही अपने आप को अपग्रेड करके मानेगा। सही कह रहा हूँ, अपडेट करना जरूरी है। मैं तो आजकल ये लड़कियां बैठी हुई इतनी सारी शादी में हमेशा जिया जी की चप्पलें चुराती है, मैं कहता अपने आप को अपडेट करो। एक बार जिया जी का मोबाइल चुरा कर देखो, भगवान की समझ 500 के 50,000 नहीं दे जिया जी तो मेरा नाम बदलना ना, क्योंकि वो जिया जी को अच्छी तरीके से पता है कि 3 दीदियां को मोबाइल में फंसी हुई है। सही कह रहा हूँ, चुनाव आयोग वाले इतना प्रचार करते हैं वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए, एकदम मैं कहता हूँ अपडेट करो अपने आप को, कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी चुनाव हो वहां पर केवल एक भंडारा रखो। हिंदुस्तानी आदमी खाने का इतना शौकीन है
बस केवल आप वहां भंडारा कर दो खाने का, इतना वोटिंग 100% मतदान होगा। सही कह रहा हूं, अपने आप को अपडेट करो। ये कैमरे वाला खड़ा हुआ है, आजकल एक नया कैमरा आ गया, वैसा नया कैमरा। तेजस्वी आदमी कितने होते हैं, मतलब अपने यहाँ पहले कोरोना जब आया, पहले अपना देश कृषि प्रधान देश हुआ करता था। जैसे ही कोरोना आया तो पता चला कि अपना देश डॉक्टर प्रधान देश भी है, क्योंकि जितने डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर नहीं थे, उससे ज्यादा तो व्हाट्सएप पे ज्ञान परोस रहे थे। और ऐसा ऐसा ज्ञान परोस रहे हो, एक बार बोले नाक में नींबू निचोड़ लो, फिर एक बार बोले नाक में काला नमक डाल लो, फिर एक बार बोले नाक में पानी की नली छोड़ दो। मैं भी तेजस्वी आदमी, मैंने तीनों एक साथ कर दिए। बाद में मेरी पत्नी बोली, क्योंकि वो भी तेजस्वी है, वो बाद में मेरी पत्नी बोली कि अगर आप इसमें सोडा और डाल दो तो नींबू की शिकंजी आपकी नाक में तैयार हो जाएगी। तो तालियां तो अगली बात पे बजा ना। मेरा पास में खड़ा हुआ लड़का वो भी तेजस्वी, वो बोला मम्मी अगर आप पीने को तैयार हो तो पापा ये भी करने को तैयार है। कितने तेजस्वी यार, अपने कितने तेजस्वी। अपन तो हिंदुस्तान कर सकते हैं, हम अपने क्या करना है। कैमरे की बात बता रहा था मैं, आजकल वो ड्रोन कैमरा चल गया है और करके छाती पे खड़ा हो जाता है। ये तो यहाँ खड़ा होता बिल्कुल छाती पे आके खड़ा हो जाता है। एक शादी का सीन बिल्कुल टीवी स्क्रीन पर शादी चल रही है। आजकल चलता बिल्कुल नई बड़ी शादियां हो गई है, ड्रोन कैमरे से पूरी शादी वो कैप्चर करता कैमरा। इधर टीवी स्क्रीन पे चल रही शादी चल रही, इधर दूल्हा दुल्हन को माला पहना रहा, दुल्हन दूल्हे को माला पहना रही, दूसरी तरफ केटरस वाले खाना खिला रहे, कुछ रिश्तेदार उधर खाना खा रहे। ये पूरा सीन जैसे यहाँ पे स्क्रीन चल रही है, इसी स्क्रीन पे चल रहा। शादी का सबसे खतरनाक आदमी होता है फूफा जी। उसके दिमाग में खुरापाती सूझती रहती है, कुछ न कुछ ऐसा किया जाए जिससे बड़ा धमाका हो। सही कह रहा हूं। वो उस ड्रोन वाले के पास पहुंचा, बात अगर पहुंचा तो मस्ती लेना अगली बात की। वो ड्रोन वाले के पास पहुंचा, बोले ड्रोन थोड़ा सा और ऊपर तक ले जा ताकि पूरी धर्मशाला का फोटो नजर आए इस टीवी स्क्रीन में। वो ड्रोन वाला भी भावुक हो गया। वो जैसे ड्रोन को ऊपर ले गया छत पर, तो उधर साइड में गई जी साहब बुआ जी को अकेले में श्रीखंड खिला रहे। फूफा जी टेंशन में आके बोले तो अपनी वाली दिख रही है, तो उन्होंने तुरंत क्या बोला दूसरी छत पर ले जा। तो दूसरी छत पे टेंट वाले के साथ वो फूफा जी का लड़का अकेले में सिगरेट पी गया। तालियां तो अगली बात पे बजाना बड़ी वाली। वो ड्रोन वाला पहुंचा फूफा जी के पास, बोले फूफा जी थोड़ा सा और ऊपर ले जाऊं क्या? तो फूफा जी बोले क्या स्वर्ग में क्या पूरे खानदान के काम बताएगा क्या? अपडेट मांगता जीवन हकीकत कराइए। आजकल के लोग सही करना है कुछ भी फूफा जी को खतरनाक। आजकल ये नए नए चलन चल गए, वैलेंटाइन डे, मदर्स डे अलग आ गया। ऐसे ऐसे लड़के मदर्स डे मनाते हैं, घर पे जाके माँ को एक पानी का गिलास नहीं पूछते हैं, वो फेसबुक पे जाके लिखते हैं हैप्पी मदर्स डे। मैंने भी जोर जोर से लिख दिया हैप्पी मदर्स डे। मेरी पत्नी का फोन आ गया, बोले आज तो बहुत प्रेम उमड़ रहा माँ के प्रति। मैंने कहा कौन टेंशन बोल ले। मैंने तुरंत फेसबुक पे जाके एडिट कर दिया। मैंने कहा मेरी ये पोस्ट मेरी बच्चों की माँ के लिए तालियां तो अगली बात पे बजा ना। उसी पोस्ट पे मेरी खुद की माँ का कमेंट्स आया, बोले कमीने घर पे आके बताती हूँ तेरे को। ये तो आजकल के चलन में अपने जमाने में बड़े लोग बैठे हैं, प्रथम पंक्ति में बड़े लोग बैठे हैं। जब हम छोटे थे हमारे जमाने में ऐसे कोई मदर्स डे वगैरह के चोचले नहीं थे। अपन जब छोटे थे अपने यहाँ कोई मदर्स डे का कोई डेट फिक्स नहीं था। जिस दिन माँ का भेजा ठनक जाता था, भगवान की समझ ऐसे फेंक पकड़ते खट करते, कोई डेट फिक्स नहीं है। बड़ी ठंड में अगर हमने नहाने में आनाकानी करी तो ऐसे फेंक पकड़ते डायरेक्ट बाथरूम के अंदर। हकीकत कह रहा हूं। और ये तो आजकल के लोग हैं जो लक्ष्य में शैम्पू में पता नहीं किस किस से नहाते हैं, हिप्पोलिन सरफ। एक मुट्ठे में इतना झाग कि मेरे को मालूम नहीं, मैं घर पे बैठा हूं बदलूं में घूम रहे। वो डायरेक्ट ठंडे पानी के नीचे और 2 झापड़ में तो डायरेक्ट बाहर ना नुआ के। वो जब मैं कांच के आगे अपनी शक्ल देखता था बिल्कुल लाल चट, तब मेरे को लगता था कि आज मेरा मदर्स डे मिल गया। लेकिन साहब सूरत वालों इन कहानियों को अगली बात पर बड़ी कर देना कि इतनी मार खाने के बाद भी चुप रहता था, क्योंकि शाम को घर पे फादर आते थे और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि एक दिन में 2-2 त्योहार बने, क्योंकि पिताजी का टेरिफ थोड़ा अलग वाला होता था। मेरे को आज भी याद है, जब भी माता पिता लड़ते थे मैं चुपचाप अपनी कॉपी किताब खोल के बैठ जाता था, क्योंकि मुझे 100% मालूम था कि 10 मिनट के बाद इन दोनों में से उड़ता हुआ तीर मेरे ऊपर ही आने वाला है। सही है, हमारी हालत खराब थी बचपन के जमाने में। तो आज
आजकल के चला ऐसा क्या, मेरा स्कूल में अभी बेटे के स्कूल में मेरा सम्मान किया, 12वीं क्लास तक मेरा कभी ऐसा सम्मान नहीं हुआ। जितना भी मेरा सम्मान होता था गुरुजी क्लास में ही कर दिया करते थे, और उनका मन नहीं भरता था तो फिर प्रिंसिपल साहब के पास ले जाते थे। वो पीटते थे मेरे को, फिर कहते थे कल तेरे पिताजी को बुला के लाना। और मैं उनसे हमेशा ही एक ही बात कहता था, मैं कहा सर जितना सम्मान करना हो आप यहीं पे कर दो, पिताजी को मत बुलाओ, क्योंकि आप उनके सामने सम्मान करोगे वो घर ले जाके फिर अलग से सम्मान करेंगे। ये सब पुराने जमाने के चोट, अपने क्या करना यार, अपने हाथा फोड़े फोकट की अपने जीवन को अपडेट करो, हकीकत कह रहा हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ, इतनी महिलाएं बैठी हुई है और इतना मेकअप करने के बाद भी मुस्कुरा रही हैं। मेरी 7 पीढ़ियां आपकी आभारी रहेगी। सही कह रहा हूं, रंग जब चेहरे से उतरता है तो पड़ोसन भी पहचान में आ जाती है। रंग जब चेहरे से उतरता है तो पड़ोसन भी पहचान में आ जाती है, लेकिन मेकअप जब चेहरे से उतरता है तो बीवी भी पहचान में नहीं आती है। सही कह रहा हूं, राह चलते ट्रैक्टर को मर्सिडीज बना देती है, बासी से बासी खाने को भी लजीज बना देती है, और इन ब्यूटी पार्लर वाली का कोई भरोसा नहीं। ये ललिता पवार को भी जैकलिन फर्नांडिस बना देती है। आनंद में मस्ती है। मेरी हालत तो ऐसी है, मेरे 15 दिन तक कल में घूमता हूँ। मेरी घरवाली मेरे से पूछती है कि आपको मेरी याद आती तो आप क्या करते हो? मैंने मैं तेरे पसंद की डेयरी मिल्क की चॉकलेट खा लेता हूँ। अब यही बात मैंने मेरी घरवाली से पूछी कि तेरे को मेरी याद आती तो क्या करती है? बोले मेरी आपकी पसंद की 30 नंबर की बीड़ी पी लेती हूँ। पत्नी कुछ भी उठाकर जवाब दे देती है। हकीकत ये आनंद लो, इन चेहरों की मुस्कुराहट को मैं याद कर सकता हूँ। दिसंबर को अप्रैल माफ कर सकता हूँ। मेरी हर बात पर जो आपकी खुशी छलकती रहे, मैं अभी के अभी आपकी बेटी रिचार्ज कर सकता हूँ। और नहीं कर सका तो भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं मंदसौर से आया हूँ। मंदसौर का नाम मंदोदरी के नाम से पड़ा। मंदोदरी रावण की बीवी थी और रावण मेरे फूफा जी लगते हैं। हालांकि मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है, क्योंकि रावण प्रकांड विद्वान, राजनीति की महाप्रतापी, महापराक्रमी, महाबलशाली, महाज्ञानी, महापंडित और विश्व विजेता था। उसने लाख बुराई थी, लेकिन उसने कभी भी अपने बेटे मंत्री संतरी कुलगुरु और यहाँ तक कि लंका की प्रजा से एक बार भी ये नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। अनुभव अपनी जगह है, कॉन्फिडेंस अपनी जगह। मैं तो कहा मैं कॉन्फिडेंस का कभी, मैं जिस क्षेत्र से हमारे यहाँ लोगों का कॉन्फिडेंस की बात रहा है। मेरे यहाँ पे लोग छत पे छतरी सेट करने चढ़ते हैं और पड़ोसन सेट करके नीचे उतर जाते हैं। हमारा और मेरा हकीकत करो, मेरा भी कॉन्फिडेंस कोई कम नहीं है। मेरे कभी ना देखा, मैं कहा था ना जमा के छोड़ूंगा बिल्कुल मामला सेट कर दूंगा। मेरे कभी सम्मेलन में कोई ताली बजाए नहीं बजाए, मुन्ना बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सुने उठ के चला जाए, मुन्ना बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल बड़ा तगड़ा है। मेरी तो शादी चल रही थी, 2 फेरे हुए और दुल्हन उठ के चली गई। बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, पूरा 7 फेरे किए मैंने पंडित के साथ। कॉन्फिडेंस जीवन में अपना कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा है। और याद करना, अगली बात पर आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि कॉन्फिडेंस के मामले में आज भी पूरे देश में मेरा नंबर दूसरा आता है, क्योंकि पहले नंबर पे अमित शाह वैसे ही बैठे हुए हैं। सही कह रहा हूं, वो जमीन दिखा के आसमान जीत लेते हैं, वो तारे दिखा के चांद जीत लेते हैं। और कौन समझ पाया इस देश में आज तक अमित शाह को? वो एक राज्य देके हिंदुस्तान जीत लेते हैं। क्या भगवा हो रहा है? तो चुनाव के टाइम पे सही कह रहा हूं, पिछले केंद्र के चुनाव में क्या खतरनाक भाव हुआ, क्या लहर लाया था। हमारे यहाँ पे तो चुनाव के टाइम पे नौकरी मर गई थी। देखना लहर कितनी खतरनाक थी मोदी जी की। हमारे यहाँ चुनाव के टाइम पे नौकरी मर गई थी। जैसे बेटा रखा, इधर हंडी जल रही, उधर 5 औरतें छाती पीट के रो रही। अम्मा हमें भी साथ में ले जाती, अम्मा हमें भी साथ में ले जाती। अचानक 2 मिनट के बाद वो बुढ़िया के हाथ हिलने लग गए, पांवों के पंजे भी हिलने लग गए। तो सबसे पहले तो वो औरतें चुप हुई जो कह रही थी कि अम्मा हमें भी साथ में ले चलो। उसने देखा आज नौकरी रिटर्न हो गई, कुछ भी हो सकता है। कोई पास में जाने को तैयार नहीं है। बड़े वाले बेटे ने हिम्मत करी पास में जाने की। वो पास में गया, वो बोला माता जी आप वापिस प्रकट हो गई हो, ये पूरे परिवार के लिए खुशी की बात है। तो अम्मा ने कहा बेटा मैं वापिस नहीं आई हूँ, मैं तो स्वर्ग के दरवाजे पर चली गई थी, लेकिन एक बात तुझसे कहना रह गई थी, इसलिए मैं वापिस पलट कर आई हूँ। तो बेटे ने फोर्स देके पूछा, बोले इसको तो गुड़िया ने जो जवाब दिया, सूरत वालों आपकी तालियां पीछे तक की देखना चाहता हूँ। वो बड़े वाले बेटे ने फोर्स देके पूछा, बोले ऐसी कौन सी बात थी जिसको कहने के लिए आप स्वर्ग के दरवाजे से वापस आ गए? बोले केवल एक बात तुझसे कहना रह गई थी। बोले क्या? बोले आएगा तो मोदी। और इतनी खतरनाक लहर लोग ऊपर से आके कहने लगे, कौन रोक सकता है यार? और हकीकत कह रहा हूं, ये तो भगवान श्री राम के चरण है, कोई रोक ही नहीं सकता है। बात अगर आप तक पहुंच जाए तो फिर आपकी तालियां देखना चाहता हूं कि तीनों ही लोक में
रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया। भगवान श्री राम के तो चरण ही अपने आप में कमाल है। कौशल्या के आंगन में रखा, प्रजापत हो गई। अहिल्या के शिला पर रखा, श्राप मुक्त हो गई। मिथिला के स्वयंवर में पहुंचे, सीता राम में लीन हो गई। दंडकारण्य वन में पहुंचे, धरती असुरों से विहीन हो गई। निषाद राज की कुटिया में पहुंचे, मित्रता अपार हो गई। केवट की नैया पर बैठे, भवसागर के पार हो गई। सबरी की कुटिया में पहुंचे, अश्रुओं की धारा उमड़ गई। हनुमान की हथेली पर रखा, भक्त की कीर्ति दुनिया में बढ़ गई। सागर के तट पर रखा, रामेश्वरम की नींव गड़ गई। लंका की धरा पर रखा, लंकेश की नींद उड़ गई। और आखिरी लाइन पर आपकी संवेद पहले उठे कि जो रखा कदम लॉकडाउन में दूरदर्शन पर, तो उस गरीब की टीआरपी बढ़ गई। तो जो रखा कदम लॉकडाउन में दूरदर्शन पर, वो हमारे पड़ोस में गुड़िया रहती है। लॉकडाउन के दौरान जब रामायण आ रही थी तो गुड़िया में से बोली, बोले भला हो इस कोरोना का जो राम जी के दर्शन करा दिए। मैंने कहा बुआ जी ये तो अच्छा रहा, आपको कोरोना हुआ नहीं। कोरोना यमराज की भी हो सकते थे। समय की अपनी मर्यादा है, वो जानकारी होनी चाहिए। देखो मेरे को कई तरीके की जानकारी मैंने आपको बता दी। हिंदुस्तान में सब जानकारी होनी चाहिए। हिंदुस्तान में क्या जानकारी होनी चाहिए और कुछ भी नहीं होता है। वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में राहुल जी ने मंच से घोषणा कर दी, बोले मैं पांडव हूँ, बाकी सबको जानकारी होनी चाहिए। हिंदुस्तान मंच पर घोषणा कर दी उन्होंने, बोले मैं पांडव हूँ, बाकी सब कौरव है। तो पूरे भाजपा के लोग उनके पीछे पड़ गए, बोले कैसे कह दिया अपने आप को आपने पांडव, कैसे कह दिया अपने आप को आपने पांडव। तो राहुल जी ने पीए से पूछा कौन थे पांडव, तेने बुलवा तो दिया मेरे से, मेरे को तो ध्यान ही नहीं है। तो पीए बोला सर पांडव जो थे महाभारत के पात्र थे। बोले नहीं दिखाओ मेरे को कौन थे पांडव। आखिर कार्यालय पर टीवी मंगाई गई, टीवी के अंदर महाभारत चलाई गई और संजोग से वो वाला दृश्य चल गया। इधर पांडव मुंह लटका कर बैठे हुए, इधर द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही, ऊपर से ऐसे करके भगवान श्री कृष्ण साड़ी दे रहे। तो ये दृश्य देख के राहुल जी को गुस्सा आ गया, बोले ये क्या दिखा रहा हो मेरे को, एक महिला की साड़ी खींची जा रही है और ये 5 मूर्ख मुंह लटका कर बैठे हुए हैं, कौन है मूर्ख। तो पीए ने बताया सर ये पांडव है। तो बोले फिर उधर के आदमी का नाम लेने के लिए बोलते था, बोला सर वो कौरव उन्हीं का आदमी को खींच रहे हैं। तो सूरत वालों तालियां अगली बात पर बजा देना बड़ी वाली। राहुल जी बोले के बाद तो वो ऊपर से साड़ी दे रहे उनका नाम लेने के लिए बोलता था, बोला सर वो पूरी दुनिया के सम्राट है, आपके एक के फोड़े पड़ रहे उनके 16,000 एक तो 8 होता नहीं होता नहीं। जानकारी होनी चाहिए। हकीकत कह रहा हूं, उड़ीसा के बदतमीज विधायक ने बोल दिया, बोले सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है और उसे खत्म कर देना चाहिए। कविता केवल 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि अपना सनातन क्या है। अगर अपने ऊपर गर्व कर सको तो बड़ी तालियों से मुन्ना बेटी को विदा कर देना कि आदि अनादि अंत अनंत और पुरातन वाले हैं। अपने ऊपर गर्व कर सको तो गर्व की तालियों के साथ मुझे विदा कर देना कि आदि अनादि अंत अनंत और पुरातन वाले हैं। हम ही हैं आरंभ समर का, हम ही समापन वाले हैं। सृष्टि का बीज मंत्र ओंकार हम से है, मिटा नहीं सकता कोई हमको, हम सनातन वाले हैं। ये रहा भाई मुन्ना बैटरी। पहले कभी तो नहीं मालूम होता कि किस तरह के सुनने वाले लोग होंगे, पर वो अलग अलग प्रकार से अपनी प्रिंटिंग जमाता जाता है और खेलता रहता है। क्योंकि उसके शुरू के 10-15 मिनट तो लोगों के आने जाने उठने बैठने में ही खर्च हो जाते हैं, और जिस मेहनत के साथ इसने अपनी प्रस्तुति दी है, देखो कितना आश्वस्त होकर के बैठा है। अब ऐसे बैठा जैसे बाल कटाने आया है, कितने मेहनत कर दी गया। तमाम विषयों पर इसने नजर दौड़ाई, और न केवल नजर दौड़ाई, शब्दों के सहारे आपके दिल में उतरने की इसकी पूरी कोशिश अगर कामयाब रही हो तो एक बार जोरदार तालियां भाई मुन्ना बैटरी के लिए। कितने सब्जेक्ट हैं इसमें लिए, केजरीवाल जी ले लिए, राहुल जी ले लिए, मोदी जी, अमित जी। और अमित जी के लिए तो बताया कि अमित जी क्या कर दें पता नहीं, कोई भरोसा नहीं अमित जी कब कहाँ क्या कर दें। तुलसीदास जी ने खुद ने लिखा 500 साल पहले, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। अमित इफेक्ट के बारे में वेदों में भी उल्लेख नहीं है। तो ये एक कवि का तरीका होता है बात कहने का। इसने बताया कि मंदसौर जिस शहर से आता है वहाँ रावण दामाद माना जाता है, बाकी शहरों में तो दामाद को ही रावण माना जाता है।